दौड़ रहे हैं, खुद ही वोट पोलिंग कर रहे हैं। वोट खुद ही पोलिंग कर रहे हैं, उनके हाथों में उठाए हुए हैं। मैं कहें तो मैं आपको उसमें अटैच करवा दूंगा वीडियो। आप उनको अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इसार पेशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इसार पेशी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन खान साहब। काफ़ी सारी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से काफ़ी कंपेन, काफ़ी वीडियोस इस टाइम गर्दिश कर रही हैं। एहसन भाई से गपशप लगाते हैं, इनसे पूछते हैं कि माली हालात में आजकल पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए कोई तंजीम या कोई ऐसा एफर्ट बताएं हमें कि क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है एहसन साहब, आपका ठीक है, खैरियत है? जी अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का एहसान। आप सुनाए ठीक हैं? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैं वीडियो में बता रहा था कि काफ़ी सारी कंपेन्स इलेक्शन के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, इसके हवाले से आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएं कि क्या करना चाहिए। आया कोई हालात बेहतर होंगे या इसी तरह चलता रहेगा जैसे चल रहा है? सबसे पहले सार भाई, मैं एक मुख्तसरन बात करना चाहता हूँ, ठीक है। जब हम नाम लेते हैं जी कि हम पीटीआई के कारकुन हैं या हम पीटीआई के जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फौज के और हमारे जो पुलिस के इदारे हैं ये समझते हैं कि हम लोग आई थिंक सो पता नहीं दहशतगर्द हैं या क्या हैं। इस सबसे पहली बात तो ये है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, ठीक बिल्कुल है। हम अपनी फौज का और अपने पुलिस इदारे या तमाम सरकारी इदारों का बेहद ज्यादा इज्जत करते हैं, बेहद ज्यादा। बिल्कुल, ठीक कोई है, शक नहीं है इसमें। ये सबसे पहले बात करने का मेरा मकसद ये है कि पता नहीं हमें ये क्या समझते हैं ये लोग, या क्या समझा जाता है हमारी जमात को। जो जी पीटीआई का कारकुन होगा ना जी, पीटीआई का कोई भी नुमाइंदा होगा, वो आपको अमन पसंद मिलेगा, ठीक है। उसमें ये तोड़ फोड़, ये जनाब सड़कें जाम, फलान दूसरा तीसरा, ये ऐसा कोई मामला नहीं होता, ठीक जी है। तो बस इसके आगे जो मैं आगाज करना चाहता हूँ अपनी बात का, ये बात समझाना जरूरी था। बिल्कुल। उससे बाद ये है सर कि इलेक्शन से आज दूसरा दिन हो गया, जी ऐसा ही है। ठीक है। रिजल्ट मुझे याद 2018 में, मुझे बिल्कुल याद है, कल की तरह याद है। रिजल्ट हमारा इलेक्शन के फौरन बाद आ गया था। इलेक्शन खत्म जी हुए इसी 2 से तरह 4 बिल्कुल घंटों इसी के बाद तरह। रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। आज ऐसा क्या मामला सर भाई पेश आ गया है कि आज दूसरा दिन मुकम्मल होने को है और हमारे इलेक्शंस का रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, इसी तरह है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, वो यही देखी कि इलेक्शन खत्म होने के बाद खुदा बेहतर जानता है कौन सी पार्टी के कारकुन है। मैं उनको मुंतखब नहीं करना चाहूंगा या उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जिस पार्टी के कारकुन है अपने ठप्पे लगा के उस पे इलेक्शन पर्चियों पे, और उसको दौड़ रहे हैं, खुद ही वोट पोलिंग कर रहे हैं। वोट खुद ही पोलिंग कर रहे हैं, उनके हाथों में उठाए हुए हैं। मैं कहें तो मैं आपको उसमें अटैच करवा दूंगा वीडियो। आप उनको अपने ठीक नाज़रीन को है। दिखाइएगा कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ मेरे पास पूरी सबूत है, इसकी बुनियाद में मैं बात कर रहा हूँ। तकलीफ होती है। बिल्कुल। हम 8 माह हो गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक अपने मुल्क के कानून पे यकीन करके कि इंसाफ मिलेगा, जिसे हम सिलेक्ट करेंगे हमारे ऊपर वो हुक्मरान आएगा। इसी तरह। अगर यही सब हिसाब ही होना था, अगर इन्होंने वाकई कोई डील की थी इनके साथ, अगर इन्होंने कुछ भी करके नवाज शरीफ साहब को ही वजीर आजम मुंतखब करना था, तो फिर हमें क्यों जलील किया गया, हमारा टाइम क्यों जाया किया गया, ठीक है। हमारा पैसा क्यों बर्बाद किया गया? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। और नून लीग वाले भाई हैं मेरे मेरे अपने काफी दोस्त, काफी अजीज नून लीग की जमात में काम कर रहे हैं। मेरा बड़ा उनके साथ एक दोस्ताना माहौल है, याराना भी है, भाई भी हैं मेरे। लेकिन मैं एक जनरल सी बात करता हूं, अगर जी नवाज शरीफ साहब ठीक है। अपने तरीकेकार के मुताबिक अगर मेरिट पे वो वजीर आजम बनते, बा खुदा कह रहा हूं मैं तस्लीम करता। मैं ठीक क्या, हमारी जमात का हर एक शख्स उनको दिल से तस्लीम करता। ठीक है। ये खुशियां मना रहे हैं नून लीग वाले, इंजॉय कर रहे हैं जी, हम जीत गए हम जीत गए। अगर एक बार जरा गिरबान मुंह आप डालें आप लोग, तो आप मुझे अपने एक खुदा को हाजिर नाजिर जान के मुझे इस बात का जवाब दें कि चोरी किए वोट की जीत को आप जीत समझते हैं? बा खुदा ऐसी जीत से हार बेहतर है। बिल्कुल इसी तरह है कि आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल आपका कहना है कि बिल्कुल रातों रात ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल एकदम से बाजी पलट गई। बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि वोटें इधर से उधर हो गई। जिस तरह भुट्टो जिंदा है, इस तरह उन्होंने जो मरे हुए लोग हैं उनको भी जिंदा करके वोट उनके शुमार किए इन्होंने, इन अच्छा। लोगों ने इस चीज में
क्योंकि जिंदा लोगों के वोट की गिनती पहले हो चुकी थी। ठीक है। हमारे NA54 में 54 NA54 में अजरा मसूद रात को 12-1 बजे तक विन थी, विन थी 11,000 की लीड से विन थी। जी, ये बहुत बड़ी लीड है। बिल्कुल। सुबह ऐसा क्या हुआ कि जो वोट अजरा मसूद के पास थे वो कम हो गए हैं और जिनके पास वोट नहीं थे वो जीत रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है जी। देखें अभी आपकी बात बिल्कुल हकीकत है। रात को मैं भी सोशल मीडिया पे था, मैं देख रहा था कि रात को उसी टाइम सुबह पता नहीं क्या हुआ, एकदम बाजी पलट गई, एकदम कुछ हुआ कि आपने बातें काफ़ी सारी की। इसमें कोई शक नहीं है, उनको मेरिट पे आना चाहिए था। तो ये आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान में कोई आगे कोई बेहतरी आ सकती है? आया जो कारोबारी हालात है, माली हालात हैं, वो बेहतर हो सकते हैं? निसार भाई, मैं एक मुख्तसरन बात करूंगा, बेहतरी की बात आप ना करें, ठीक है। हालात देख लीजिए। मैं खुद एक चैनल मैंने अपना बनाया हुआ है, मैं लोगों को यही तनकीद करता रहा हूँ अपनी वीडियोस में, जहाँ बैठता हूँ अपने नौजवानों दोस्तों को मैं एक ही बात कहता हूँ, बाहर ना जाओ, इस मुल्क में रहो, इस मुल्क की मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करो। आप लोग इस ठीक है। मुल्क में काम करोगे, इस मुल्क की मईशत मजबूत होगी। जो बाहर आप निकल जाते हो, अब हमारा मुश्किल, ये जो हमारा मुल्क है ये मुश्किल में है, जी, इसको हमारी जरूरत है। हम इस मुल्क में रह के इस मुल्क का साथ दें, ठीक है। अपने सरकारी इदारों का साथ दें। आज ये जो सिचुएशन मैंने देखी है, मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क अब इस काबिल रहा है कि हम इधर रहें, जी, अपना यहाँ पर हम अपनी जिंदगी को वक्फ करें। क्यों? वजह क्या है कि यहाँ हर काम पैसे से चलता है। ठीक है। सपोज कल मैं मर जाता हूं, मुझे कोई कत्ल कर देता है, जी, मेरा कत्ल हो गया, दूसरे दिन भाईजान जिसने किया होगा वो सबको खुलाएगा पैसा और निकल जाएगा आजाद। इस मुल्क में ये चल रहा है। देखिए जी, मैंने काफ़ी सारे आपके इंटरव्यू में, जो आपके काफ़ी सारे इंटरव्यू सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, मैंने देखा है कि आप लोगों को मोटिवेट ही कर देते हैं कि पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में रहें, काम करें, काम करें, काम करें। तो आज आप कैसे कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें? आपका क्या ऐसी बात हुई जिसमें आपका दिल उठ गया? दिल इस तरह उठ गया भाईजान के लोगों ने ईमान बेचना शुरू कर दिया है। जब तक इस मुल्क में चीजें फरोख्त हों तो वो बात समझ आती है। ठीक है। हमारा एक इस्लामी मुल्क है सर भाई, बिल्कुल इस्लामी ये मुल्क कोई है। अंग्रेजों का, यहूदियों का या कोई इब्लीसों का मुल्क नहीं है, ये ठीक हमारा है। मुसलमानों का मुल्क है। ठीक है। हमारे पास एक ही चीज तो है, ईमान। ईमान, कोई शक नहीं जब इसमें। हम उसको भी बेच दें कुछ पैसों की खातिर, कुछ डॉलर्स की खातिर, जी, अपने ईमान का सौदा कर दें, ठीक है। तो फिर मैं नहीं समझता ऐसी जगह पर रहना। जब हमारे हुक्मरान, हमारे सीनियर्स ही ये सब कर रहे हैं, तो हम नीचे तबके पे किसी पे क्या गिला करें या खुद को हम क्या कहें, ठीक है। जब हमारे हुक्मरान लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए जी, मरे हुए लोगों का वोट कास्ट करना, वोट पोलिंग करना, तो ये तो देखें तो दुनिया भी खराब है और आखिरत भी खराब है। सर, आफत की फिक्र लोगों को होती तो ये पहले ही बहुत अर्सा पहले सुधर जाते। शायद उन्होंने मरना नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। ये मैं पता है, सिर्फ ये मैं उनको नहीं कह रहा कि जो नवाज शरीफ हैं या शहबाज शरीफ हैं या जरदारी, मैं उनको नहीं कह रहा। ठीक मैं है। ये उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो अपने हाथों से वोटों पे ठप्पे लगा के ना पर्चियों पे वोट पोल करते रहे हैं पैसों की खातिर। ठीक है। अल्लाह को जवाब नहीं देना, मरना नहीं है कल, सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहना है। कितना पैसा लिया है, कब तक खाओगे? सारी जिंदगी साथ रहेगा तुम्हारे, मरोगे कब्र में साथ दफनाएंगे, पैसा तुम्हारे काम आएगा। बिल्कुल जी, पैसा तो उधर ही रह जाना है, पैसा तो उधर ही रह जाना है, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। मुझे इस बात तकलीफ है, मैं कसम से औरतें देख रहा हूँ, मेरी बहनें हैं, जी, मेरी बहनों की जगह है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। जब मैं देखता हूँ ना जी, यहाँ पर उन्होंने वो पर्चियां छुपाई, निकाल रही हैं, ठप्पे लगा लगा के डाल रही हैं, तो क्या यार, ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती उनकी नहीं है, उनके सरबराहों की है। जो अल्लाह पाक ने मर्द को औरत का सरबराह बनाया है, बिल्कुल। जब वो आपका डिफाइटेड है, जब वो गद्दार है, वो चोर है, वो अपने घर पे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को ये तालीम देगा। जी। तो पार्टी नून लीग तो वैसे भी मशहूर है कि चोर आया, चोर आया, तो वाकई चोरी कर ही गए हैं आज। और ऐसी चोरी की है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं, बड़ा डिसर्ट किया उन्होंने। जी, तो सर, बड़ी मुझे तकलीफ हुई है इससे, बेहद ज्यादा तकलीफ हुई है। आए मेरिट पे आए, बाखुदा दिल से तस्लीम भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे, और मैं कहता हूं मैं नौकरी भी करूंगा मेरिट पे। जी, हमने अपना लीडर मुंतखब किया है, अपनी मेहनत से मुंतखब किया है, अपनी मोहब्बत से। अच्छा, इस में मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी नून लीग के कारकुन हैं, जी, अब उनसे पूछिए कि आप यार क्यों वोट दे रहे हैं नून लीग को। जी। वो आपको कहेंगे जी बिस्टर के साथ बड़े अच्छे तलकात है जी मेरे, हाँ। हमारे मोहल्ले के एमएनए साहब है जी, बड़ी हमारी मोहब्बत करते हैं जी हमारे। उमर फारूक के साथ हमारे से बड़ा हाँ, तल्लुकात है। वो हमारे जब हमारे फोतकी पे आए थे जी, जी, हमारी शादी पे आए थे जी। जी,
ओ अक्ल के अंधे लोगों, अक्ल को हाथ मारो। पीटीआई कारकुनों से पूछो इमरान खान को वोट क्यों दे रहे हो? बिल्कुल। हमें खान से मोहब्बत है जी, वो हमारे लिए जेल में सड़ रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका वो नस्तईन। इय्याका नस्तईन, वो जी। हमारे लिए जलील हो रहा है। बिल्कुल उसने हमारे लिए आवाज की। वो लैंडलॉर्ड था साहब भाई, बिल्कुल, वो लैंडलॉर्ड था। कोई शक नहीं है। अपनी तमाम तर जायदादों को, अपनी आसाइशों को, अपनी सुकून को छोड़ के ठीक इस है। मुल्क में आके हम लोगों के लिए आवाज उसने उठाई। और हम लोगों का ज़र्फ देखो, हम इतने कम ज़र्फ लोग हैं, हमने क्या हशर किया उसके साथ। बिल्कुल यही बात है। आया कि आपसे गपशप हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि उम्मीद है कि हमारी नाजरीन की आप कई हुई बातें उनके दिल में उतर जाएं और अल्लाह वो करे। और वो हमारे प्लेटफॉर्म से आप यंगस्टर को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यंगस्टर क्या करना चाहिए उनको इस हालात में? यंगस्टर्स को ये करना चाहिए सर, सबसे पहले तो अपना ईमान ना बेचें। ठीक है। यंगस्टर्स अपना ईमान ना बेचें। मेरे भाइयों, हमारे पास एक ईमान ही है। ईमान, ठीक है, हमारे ईमान की पास दौलत और बहुत बड़ी दौलत हमारे होती है। पास और कुछ भी नहीं है। ये जी। दुनियावी चीजें हैं, ये सब दुनिया पे रह जाना है। ये सीटें, ये सियासत, सियासत तो नाम ही दगाबाजी का है। बिल्कुल सियासत नाम ही दगाबाजी का है। लेकिन सियासत को अपनी जिंदगी में इतना अहम किरदार ना दें कि आप अपने जो दीनी हालात हैं उनको भूल जाएं। दूसरी बात ये कि मैं फिर यही कहूँगा कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनकी इज्जत करें। उनका इसमें कोई मामला नहीं है। अगर है, खुदा पूछने वाली ज़ात है। ऊपर खुदा की बादशाही है। पंजाबी में कहते हैं अल्लाह डैड है, तले हुकूमत डैडी है। हाँ। ठीक है, तो हुकूमत वाकई बहुत डैडी मेरा भरा। कोई ऐसा एहो जा काम नहीं करना कि जी हुकूमत असा ना कोई गलत कदम पेश करे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि फौज की इज्जत करें, जी पुलिस की इज्जत करें। ये बिल्कुल काबिल इज्जत हैं, बिल्कुल। ये हमारे लिए इस मुल्क में काम कर रहे हैं। जी हमारा जो असल गिला है वो गिला इन पे नहीं है, हमारा गिला उन पे है कि जिन्होंने हमारे वोटों का, हाँ, यानी कि वो कहते हैं ना, वो किस जंगल में इलेक्शन हो रहे थे, जंगल में। अच्छा, वो वोटर कौन था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, दरख्तों ने कुल्हाड़ी के दस्ते को वोट दिया। लोहे को क्यों? लोहा और कुल्हाड़ी एक ही चीज है ना। जी जी। कुल्हाड़ी को वोट इसलिए दिया कि उनका जो दस्ता था वो हमारी बिरादरी का है जी। बरादरी का है। उनको नहीं पता शाख हमारी यही काटेगा। बिल्कुल उन्होंने कुल्हाड़ी को इसलिए वोट दिया कि दस्ता हमारी बिरादरी का है जी, दरख्तों ने। आखिरकार में काटने की वजह ही वो है, कुल्हाड़ी। मेरे कहने का मकसद ये है कि अपनी आंखें खोलें, अपने अच्छे बुरे को पहचान करें। ठीक है, फर्क महसूस करें, मैं आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर नहीं समझ आती मेरा भाई, तो ऐसे चोरों का साथ दे के अपनी कब्रगंदी ना करें। बाकी मेहनत करें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। ठीक है, और अपने रिज़्क़ के हलाल को कमाएं। ठीक है, और इज्जत से जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करें। अल्लाह पाक बरकतें डाले, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। दुआएं मेरी सबके साथ। बाकी सार भाई, जो मैंने कहना था मैंने खुले अल्फाज में आपको कहा। बाकी समझने के लिए अगर इंसान को समझ आए तो बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया वीडियो के लिए। आपसे काफ़ी अच्छी बातें भी हुई। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।